हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आप लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो जी मॉर्निंग का ये टाइम है, मॉर्निंग के लगभग 10 बज गए हैं और यहाँ पर मेरे क्लीनिंग डस्टिंग वाले काम जो है स्टार्ट हो चुके हैं। रूम में गई थी मैं डस्टिंग का काम निपटाने के लिए। तो फिर मैंने देखा धूप जो है ना बहुत अच्छी निकली हुई है। तो फिर मैंने सबसे पहले कान्हा जी के कपड़े धुल दिए हैं और नीचे से है ना मैं कंबल भी उठाकर ले आई थी। कंबल को अभी धूप में डाल दूंगी थोड़ी देर और उसके बाद मैं लगाऊंगी कपड़े धोने के लिए मशीन और कुछ हाथ से धुल दूंगी। तो जी यहाँ पर मैंने मशीन जो है लगा दी है कपड़े धुलने के लिए और बाकी कपड़े जो कम मैले थे वे मैंने हाथ से ही धुल दिए हैं। और जो मुझे क्लीनिंग डस्टिंग का काम निपटाना था वो मैंने बीच में ही छोड़ दिया है। अचानक से मेरी नज़र पड़ गई थी कि धूप शायद निकल गई है। दरवाज़ा खोल के मैंने देखा तो धूप जो है काफ़ी अच्छी निकली हुई थी और कान्हा जी के कपड़े 2-3 दिन से जो है ना सूख नहीं रहे थे, नीचे ही फैलाए हुए थे मैंने। तो फिर मैं वे भी ले आई थी और जो आज के कपड़े धुलने हैं वे भी धुल के ले आई थी। तो जब मैं छत पर आई तो वाकई में बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। तो फिर मैंने सारे काम छोड़ दिए बीच में ही और कपड़े धुलने के लिए आ गई थी मैं। कपड़े मोटे मोटे गर्म ही थे सारे तो फटाफट से धुल गए हैं और सूख भी गए हैं। कुछ रहते हैं तो जो सूख गए हैं मशीन में ही उनको मैं तार पर फैला दूंगी साथ के साथ ही और बाकी काम करूंगी बाद में। तो जी यहाँ पर थोड़े से कपड़े जो है ड्राई कर लिए थे मैंने मशीन में ही और कुछ कपड़े मैंने डाले हुए हैं मशीन में ही। तो जब तक मैं सूखेंगे तब तक मैं ये वाले कपड़े फैला देती हूँ क्योंकि मुझे धूप का हो रहा था, क्योंकि पिछले कई दिनों से अच्छे से धूप नहीं निकल रही थी कोहरे की वजह से। और निकलती भी थी तो हल्की फुल्की सी निकलती थी, उसमें कपड़े सूखते नहीं थे, 2-3 दिन लग जाते थे सूखने में। और आज काफ़ी अच्छी धूप थी तो मैंने फटाफट से कपड़े धोने स्टार्ट कर लिए थे। इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे तो बस जितने थे मैंने फटाफट से धुल दिए हैं और जो रह गए थे उनको भी फैला दूंगी साथ के साथ ही। तो जी कपड़ों का काम निपटाने के बाद आ गई थी मैं सीधा रूम में और इसी रूम से मैंने क्लीनिंग की स्टार्टिंग की थी शुरू में। मैंने जो शॉल लिया हुआ था, पूजा करती हूँ जो मैं शॉल लेकर, वो मैंने तय करके अलमीरा में रखा था और जो मैंने सूट सिल दिया था उस पे मैंने तुरपाई वगैरह कर दी है, उसको भी तय करके मैंने अलमीरा में ही रख दिया था। और कल भी गए थे हम दुकान पर तो 2 सूट कल लेकर आई थी मैं, इनको मैं अभी रख दूंगी बेड में बाहर ही, जब मेरा जैसे जैसे टाइम लगता रहेगा तब सिल लूंगी। अभी यहाँ पर मैंने हर एक चीज़ पर अच्छे से कपड़ा मार दिया है और बेडशीट जो है
झाड़ कर बिछाऊँगी अच्छे से। ये वाली जो वेलवेट की बेडशीट होती है ना गरम, ये हफ़्ता 10 दिन चल जाती है। वैसे दूसरे वाली तो बेडशीट जो होती हैं उनको मैं जब भी कपड़े धुलती हूँ निकाल ही देती हूँ। पर ये कम मैली होती हैं, झाड़ के साफ़ हो जाती हैं। तो अभी इस वाली बेडशीट को हफ़्ता भी नहीं हुआ है, तो फिर मैंने झाड़ कर ऐसे ही बिछा दी है और जल्दी से इकट्ठी भी नहीं होती हैं ये। तो जी, जो मैं सूट लेकर आई थी वो मैंने बेड में ही रख दिए हैं, उनको मैं दिखाऊँगी आपको बाद में। तो यहाँ पर जो भी काम है वो निपटा लेती हूँ। तो जी, यहाँ पर मैंने पूरा रूम जो है अच्छे से सेट कर दिया था और ये ना मशीन पर ही रख कर चले गए थे शर्ट पतिदेव। इसकी ना सिलाई उधड़ गई थी। जैसे हम गरम इनर पहन लेते हैं ना, ऊपर से शर्ट टाइट हो जाती है तो कई बार उधड़ जाती है, वो ही सिलाई मैं ठीक कर रही थी। तो मैंने सोचा बाहर तो रखी है ऐसे ही, इसको सिलाई मार के ही रखूँगी और इसके साथ का मैंने धागा लगाया और सिलाई मार दी है। इसको तह लगा कर रख दूँगी अलमीरा में। तो जी, एक रूम तो अच्छे से सेट हो गया था, झाड़-पोंछ हो गई थी एक रूम की, दूसरे रूम में आ गई थी। यहाँ पर मैं अच्छे से बेडशीट झाड़ दूँगी और जो कंबल है उनको लगा दूँगी तह करके और जो भी इनकी बुक्स वगैरह बच्चों की पड़ी है बिखरी हुई, उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। तो जी, बस देखिए ये वाला रूम भी मेरा हो गया है साफ़ और इस वाले रूम में भी झाड़ू लगाऊँगी मैं, क्योंकि सुबह के टाइम दोनों रूम मैंने छोड़ दिए थे और दोनों रूम में लगाकर बाहर की साइड भी झाड़ू लगा दूँगी एक बार और उसके बाद ही पोछा लगाऊँगी। और बस झाड़ू लगा दी है, दोनों रूम जो है सेट हो गए हैं। उसके बाद बारी आ गई है किचन की। किचन में जो भी खाने का सामान रखा था उसको लगाऊँगी फ्रिज में, उसके बाद ही किचन क्लीन करना स्टार्ट करूँगी। और आज ना कपड़े धोने में ही मुझे 1 घंटा लग गया था, क्योंकि जल्दीबाजी में मैंने हाथ से भी धुले हैं कपड़े, फिर भी कपड़े धुलने में काफ़ी टाइम लग जाता है और 1 घंटा मुझे ये सब काम करने में लगा है, किचन क्लीनिंग और घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने में। तो 2 घंटे लग गए हैं पूरे। घंटों की मेहनत लगातार करने के बाद ही ये सारे काम मेरे हुए हैं घर और किचन के। तो जी, घर के सारे काम लगातार हाथों-हाथ निपटाए हैं और यहाँ पर ना भयंकर वाली ठंड हो रही है। सुबह के टाइम इतने काम हो नहीं पाते हैं जो पानी वाले होते हैं, जैसे कपड़े धुलना, पोछा लगाना। सुबह के टाइम उठ के मैंने झाड़ू लगाकर, नहा धोकर पूजा-पाठ कर ली थी। उसके बाद खाना बनाया था और अभी बाद में ही की है मैंने क्लीनिंग, डस्टिंग जो भी काम होते हैं। सुबह को ही खाना बना लेती हूँ मैं दोपहर का भी, क्योंकि दुकान पर ही जाता है तो खाने-वाने की इतनी टेंशन थी नहीं मुझे कि खाना बनाना है, ये सब काम करके तो आराम से मैं लगी हुई थी कामों में। तो जी, किचन क्लीनिंग के बाद यहाँ पर बारी आ गई है पोछा लगाने की। तो दोनों रूम में पोछा लगाकर किचन में लगाऊँगी पोछा और उसके बाद बस बाहर की साइड लगा दूँगी। पोछा लगाने के बाद जो है सारे काम मेरे निपट जाएँगे।
जी, भयंकर ठंड में मैंने लगातार काम किए हैं और सुबह से दोपहर हो गई है, सारे काम लगातार हाथों-हाथ निपटाए हैं, तब जाकर इस टाइम तक निपटे हैं काम और फिर भी सही टाइम पर निपट गए हैं, थोड़ा रेस्ट करने का भी मुझे टाइम मिल जाएगा, क्योंकि छोटा दिन होता है, फिर शाम के कामों की तैयारी शुरू हो जाती है। और दोपहर का खाना जो है मैंने सुबह ही बना लिया था, दाल-चावल सिंपल ही बनाए थे और आलू की पिट्ठी भी रखी हुई है, अगर बच्चे कहेंगे तो पराठे भी सेक दूँगी उनके लिए। तो जी बस इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे-राधे।